हेलो माय डिवाइन फैमिली एंड डिवाइन सोल। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ माँ शक्ति ऑरिकल से लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग आपके लिए रहेगी कि माँ, आज फिर से मैं माँ के लेके आई हूँ क्योंकि इस बार मेरे को माँ के बहुत ही सपने भी बहुत आ रहे थे और बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि माँ की रीडिंग, माँ शक्ति की रीडिंग लेनी चाहिए क्योंकि मैं कम से कम आज 20 दिन से शायद नहीं ली है मैंने रीडिंग ये। तो मैं फिर से आज माँ ऑरिकल शक्ति डिवाइन से लेके आई हूँ। तो चलिए माँ आपको क्या बताना चाह रही है। और आपको, मेरे को मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि देवी माँ के भक्त कुछ ज़्यादा ही है और माँ से कुछ संदेश पाना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं आपके लिए संदेश वापस लेके आई हूँ। तो आपको ये संदेश कैसे लगेंगे आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और सिर्फ मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं जो संदेश माँ मुझे देती है और मुझे डायरेक्शन देती है उसी हिसाब से मैं आप तक ये संदेश पहुँचाती हूँ। तो मेरे यही काम है और पॉजिटिविटी फैलाना, पॉजिटिविटी के साथ में या सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ना कोई गलत बात तो नहीं है। तो बस मेरा जो मुझे आदेश मिलता है उसी हिसाब से मैं आपके लिए संदेश लेके आती हूँ। तो माँ के आदेश थे कि शक्ति के ही लूँ, तो मैं आपके संदेश आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। आपके अनुसार मतलब आपने अगर प्रार्थना की है, जो मेरे डिवाइन सोल डिवाइन फैमिली है और जो इसको नए सब्सक्राइबर आएंगे या जो नए सब्सक्राइबर है उनमें से कोई ज़रूर माँ शक्ति का ज़रूर कोई भक्त रहेंगे। तो वो शायद चाह रहे होंगे कि माँ शक्ति के मुझे संदेश मिले या उनका आशीर्वाद मिले। तो माँ आपको अब क्या आशीर्वाद देने आई है और माँ का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितने बदलाव ला सकता है, यही ये बताएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे। मैं एक एक कार्ड ही लूँगी, यहाँ पे मैं रखूँगी क्योंकि शक्ति माँ की जो हम दिव्य शक्तियों के जब भी हम कार्ड लेते हैं तो उन्हें पूरी तरह से ऐसा फैला के नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमें एक एक कार्ड ही लेना चाहिए। तो मैं इसी तरह से एक एक कार्ड लूँगी। और एक और बात बोलती हूँ कि जब भी मैं माँ के कार्ड लेती हूँ, मैं ऑलरेडी जब हम भगवान की पूजा करते हैं उस तरह उनको शुद्ध करके ही वापस कार्ड पढ़ते हैं, तो उन्हें बार बार शफल भी नहीं करती हूँ मैं। तो ये हमारे लिए आदेश होता है, तो ज़्यादा शफल नहीं कर पाती हूँ और नहीं करती हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 2 मिनट। हाँ, सबसे पहला कार्ड आया है माँ त्रिपुरा भैरवी का। तो माँ भगवती आपको क्या बता रही है? देखिए, ये माँ त्रिपुरा जो भैरवी है ना, बहुत सुंदर है। आप अगर आंख बंद करके बैठिए और उन्हें याद कीजिए, तो उनकी जो सुंदरता है बहुत सुंदर है और बहुत ही सौम्य है। तो माँ आपको ये बता रही है कि अब आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ भी रही है और जाग रही है क्योंकि आप जो माँ की आराधना कर रहे हो, आप माँ, क्योंकि इस बार जो मैं कार्ड ले रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता कि शक्ति के ही आराध्य है, जो शक्ति के की आराधना करने वाले कुछ ज़्यादा हैं। तो माँ भगवती की जो आराधना करने वाले हैं ना, उनसे ये रेजोनेट ज़्यादा होगी। वैसे ये सबसे ही होगी और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कभी भी देखोगे जब आप, तो माँ आपको बता रही है कि अब आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके डर को ख़त्म हो रहा है, आपका डर ख़त्म हो रहा है और आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब आप एकदम पावरफुल बन रहे हो। तो माँ आपको ये बता रही है ना। और तो आप माँ के बहुत अच्छे और प्यारे भक्त लगते हो। तो माँ अब आपको ये बताने के लिए आई है कि अब आपके जीवन में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। दूसरा कार्ड आता है, देखिए माँ तारा। माँ तारा, मैंने पहले भी रीडिंग में बताया है कि माँ तारा का जब कार्ड आता है तो माँ तारा प्रोटेक्शन देने वाली माँ है। हम अगर ईश्वर की जो माँ तारा का ये रूप है, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को वो प्रोटेक्शन देती है, अपने चारों तरफ ऐसी शील्ड खड़ी करती है कि उसे कोई नहीं भेज सकता। और जो माँ तारा का कार्ड आया है, तो माँ तारा आपको यही बता रही है
कि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है और आप प्रोटेक्शन में हैं। तो अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि देखिए ये कार्ड एक्चुअली 18 नंबर यानी 9 नंबर भी डिवाइन का ही है। तो वो आपको आगे बढ़ने, प्रोटेक्शन दे रही है, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, यानी डिवाइन आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन दे रहा है। अब माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि माँ भुवनेश्वरी का जो मंदिर में आपने देखा होगा कि माँ का जो फेस है, आप देखिए एकदम जीवंत लगता है, बहुत सुंदर माँ है। और माँ एक्चुअली, ये माँ क्या देती है पता है आपको? अपने आप से प्यार करने की बात बोलती है। अपने आप से प्यार करोगे तो आप ऑलरेडी सुंदर और बहुत अच्छे दिखोगे, क्योंकि हमारे चेहरे पे वो चमक आएगी। हमारे जो कहते हैं ना, आप अगर माँ भुवनेश्वरी की बात सुनते तो माँ हमें अपने आप से प्यार करना सिखाती है। माँ हमें ये बताती है कि तुम जहाँ भी प्यार करना भी सिखाती है। और हमारे अंदर जो भक्त होते हैं माँ के, तो माँ बोलती है कि जो लोग माँ शक्ति के भक्त होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी ही फैलाते हैं। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी उनकी चारों तरफ फैलेगी, क्योंकि खुशियाँ फैलाते हैं, खुशियाँ देते हैं वो। तो माँ भुवनेश्वरी ये बता रही है कि तुम्हारे आजू बाजू में पॉजिटिविटी है, चारों तरफ पॉजिटिविटी है, यानी माँ भुवनेश्वरी पॉजिटिविटी की देती है। माँ भुवनेश्वरी पॉजिटिविटी फैलाती है। तो माँ, आप जो भी देवी माँ के भक्त रहते हैं ना, तो वो हमेशा कहीं भी जाएंगे ना, तो जब भी वो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि खुशियाँ आ गई है, यानी कि माँ वो खुशी देती है, यानी पॉजिटिविटी का जो आशीर्वाद रहता है ना, वो आपको दे रही है। माँ आपको पॉजिटिविटी का आशीर्वाद दे रही है कि अब आप जहाँ भी जाओगे, जो भी आप बोलोगे बात, लोग सुनेंगे आपकी बातें, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, यानी आपके साथ में बैठना पसंद करेंगे। ये है माँ भुवनेश्वरी का आशीर्वाद, ये होता है। तो ये कार्ड आना मतलब कि अब आपके जीवन में तरक्की और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। अब आता है माँ त्रिपुरा सुंदरी, ब्यूटी की देवी, डिवाइनली ब्यूटी की देवी है माँ, ये भी। तो ये जो है, यह कार्ड अपने आप से प्यार करने, मतलब सारे माँ की जो रहती है ना, माँ तो वैसे भी मतलब एक प्रेम प्यार की ही मूर्त है, क्योंकि माँ है वो, माँ तो प्यार की ही मूर्त होती है ना। इसी तरह से माँ त्रिपुरा सुंदरी हमारे अपने आप को प्यार करना भी सिखाती है। और माँ अपने मतलब एक कहते ना, इनर अंदर की जो हमारी ब्यूटी रहती है ना, उसे निखारती है, हमारी सोच को बदलती है। हमारे मतलब एक हमारी सोच, अगर हम कहीं डगमगा रहे हैं ये नहीं, तो हमें अच्छा ही दिखाती है। हमारे अंदर की जो इनर वॉइस है ना, उसे संवारती है। तो आप अपनी अंदर की ब्यूटी को संवारती है। अब ये साइन है माँ का। तो माँ की आराधना करना मतलब हमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि माँ हमें अच्छी शिक्षा देती है ना। तो माँ आपको बता रही है कि तुम्हारा जो ये तुम जो सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे है, ऐसा मतलब, तो माँ बोलती सही मार्गदर्शन देना माँ का काम है। माँ सही मार्गदर्शन पर लाती है हमें। यह कार्ड अपने आप से भरोसा करने का सिखाती है, अपने आप से प्यार करना सिखाती है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाना सिखाती है। तो ये माँ के जो कार्ड है, देखिए जब माँ के आदेश हुआ तभी मैं ये कार्ड पढ़ रही हूँ, और ये कार्ड आपको पढ़ के बता रही हूँ कि माँ आपको क्या आदेश देना चाहती है। ये कार्ड उन्हीं के लिए होंगे जो माँ भगवती की आराधना कर रहे होंगे, या माँ भगवती को बहुत मानते होंगे। तो शायद ये उन्हीं लोगों के लिए होगी शायद की रीडिंग, क्योंकि ये दूसरी बार की रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे यही लग रहा है। और माँ काली तो आप जानते ही है, हर पुरानी जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करती है। माँ नेगेटिविटी, हमारे जो अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो हमारे आजू बाजू की नेगेटिविटी, उन्हें ख़त्म करती है। तो काली का जो ये रूप है हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, यानी हमारी सोच की नेगेटिविटी, हमारी इनर नेगेटिविटी या हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी को यानी ख़त्म करने के लिए आई है। तो माँ आपसे ये संदेश बता रही है, जो ये चाहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो हो सकता है आपको मिल गए होंगे। और
शक्ति गुना, लास्ट मैं कार्ड लूँगी, शक्ति गोविनी। हाँ, ये अपनी क्रिएटिविटी आपकी, आप अब माँ ये बता रही है कि आप अब देखिए ये सारे कार्ड आपको बता दिए। अब माँ लास्ट का कार्ड आपको क्या बता रहा है? माँ का लास्ट का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो जिसमें आपको आपकी क्रिएटिविटी जो आपको मिली है, आप जो काम करते हो, जिसमें आप माहिर हो, वो काम करिए। आपको माँ ये बता रही है कि मेरा आशीर्वाद है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपनी जो, क्योंकि वो आपको गॉड गिफ्ट जो आपको मिली है, जो आप गॉड गिफ्ट जो आपको, जैसे कि हर इंसान हर किसी न किसी चीज़ में माहिर होता है, किसी न किसी काम में माहिर होता है। तो आप जिस कार्य को कर सकते हो उस कार्य को कीजिए अपनी क्रिएटिव, और उसमें अलग अलग तरीके से आप उसी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। तो अपने टैलेंट को दिखाइए, अपने टैलेंट अच्छे, आप जिस काम में होशियार हो या जिस टैलेंट में आप होशियार हो उसमें आप आगे बढ़िए, और अपने जो भी आप काम करोगे उसमें आप आगे बढ़ोगे और अपने टैलेंट को यूज़ करके आगे बढ़िए, तो आप सक्सेस होंगे। माँ का ये है, माँ का लास्ट का कार्ड बहुत अच्छा लगा। सारे कार्ड अच्छे हैं, लेकिन माँ आपको ये बता रही है कि आप अपने टैलेंट को यूज़ कीजिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको बैठे ही नहीं रहना है। तो माँ अब ये बता रही है अपने टैलेंट को यूज़ करो, है ना। माँ अपने आपके टैलेंट को बढ़ाने के लिए बता रही है, अपनी क्रिएटिविटी को मतलब जगाओ, अपनी अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको जगाओ और आप आगे बढ़ो, क्योंकि माँ का ये आशीर्वाद है। यानी माँ के ये सारे संदेश आपके लिए ये बता रहे हैं कि अब आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हर तरीके से देखो, सफलता तो आप काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी, बैठे बैठे तो हमें कोई सफलता नहीं देता है ना। तो बस आप काम करिए। तो माँ का ये कहना है कि तुम काम करो और तुम अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को दिखाओ, तो तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे और सफलता मिलेगी उसमें। माँ का आशीर्वाद यही है कि आपको इसी तरह से आगे बढ़ोगे और इसी तरह से आपको सफलता मिलेगी। तो आज के ये कार्ड आपको यही बता रहे थे, और आपके ये संदेश कैसे लगे और किस किस के साथ में रेजोनेट हुए तो आप ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपको माँ शक्ति का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे, हमेशा माँ शक्ति का आशीर्वाद भी बना रहे, हमेशा आपके साथ में रहे वो, और हमेशा आपको प्रोटेक्शन देती रहे। यही हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद।